कोई एक आध तंजीम बैन हो जाती है तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी तंजीमें बैन हो चुकी हैं। ठीक आपकी है। जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा। और फिर ज़ाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। ठीक है। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हाँ। हमें तो यहाँ बैठ के हक़ाइक़ का भी नहीं पता होता। सही बात है। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। Agree। पाकिस्तान जो है कश्मीर कॉज तो काफ़ी पहले की, हम इससे काफ़ी पीछे चले गए थे। आपने कभी एक सुना होगा कि इल्ज़ाम लगता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कि उन्होंने जी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, अमेरिका ने एक और कट्टरपंथी संगठन पर कसा शिकंजा। जी हाँ, टीआरपी का यह संगठन जो अब यूएस में बैन हो चुका है। क्या है टीआरपी का सच और क्यों लिया गया इस पर सख्त फैसला? यह संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुख्यात था, जो कि यूएस की नज़र में यह एक आतंकी संगठन बन चुका है। दोस्तों, यूएस सरकार ने कहा कि टीआरपी एक पाकिस्तान में स्थिर एक संगठन जो कि लश्कर ए तौबा के नाम से है, नाम भले चेंज कर दिया गया लेकिन मकसद एक ही है, आतंक फैलाना। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या बोलती है और अपने क्या विचार रखती है, और मिलते हैं वीडियो के। पहुंचाया तो सियासतदानों पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, और जब हम उनकी हक़ाइक़ देखते हैं तो अक्सर उसमें से क्या निकलता है, झूठ निकलता है। तो ऑन पेपर हो ना हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तो साबित शुदा है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को भी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा था। ठीक हो गया सर। तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन है। इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है, ठीक है ना। आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं। दूसरा, जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। हमें चाइना की सपोर्ट इसलिए रहती है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि इंडिया से बेहतर पाकिस्तान है, तो वो एक है। बाकी ये बनी थी, बैन होगी, नहीं बन जाएगी, कोई बहुत पुरानी नहीं थी, 2019 में बनी थी ग़ालिबन, तो वो नहीं बन जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही वाली बात है कि कश्मीर कॉज जो है वो, या तो दो चीज़ें होती हैं, आप इतने ताकतवर हैं आप कश्मीर जाके ले लें, इतने ताकतवर आप हैं नहीं, ठीक है ना। बात तो ये है कि ये बात कहते हैं कि पहलगाम हमला, इन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पहलगाम हमला है क्या। पहलगाम हमले की बात करते हैं, पहलगाम के साथ ये जम्मू एंड कश्मीर भी लगाएं, फिर लोगों को पता चले कि पहलगाम क्या चीज़ है। और टीआरएफ को बैन करने की जो बात कर रहे हैं कि टीआरएफ को बैन कर दिया है, इनको असल मसला इस चीज़ से है कि टीआरएफ ने जो इनकी नींदें बर्बाद की हुई हैं और इन लोगों को दहशतगर्दी के जो हमले पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान को 78 साल से दहशतगर्द साबित करने की कोशिश नहीं कर रही है ये लोग तो वैसे भी इस चीज़ के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द साबित करें, लेकिन ये साबित नहीं कर सके। और रही बात टीआरएफ की कि उनको बैन करने के ऊपर, वैसे भी ये जो लोग हैं ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है, और ये जो यूनाइटेड नेशन बन रही है, ये लोग क्या उसका नाम है, मतलब मुसलमानों को करना चाह रहे हैं कि मुसलमान बैन हो, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज ट्रंप इंडिया के साथ खड़ा है पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सवाल वही है कि वो 4 लोग कौन थे और अभी तक इंडिया ने उनको कोर्ट के सामने, दुनिया के सामने पेश नहीं किया और कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। देखिए, एक बात ये, पहली बात तो ये है कि जो 4 बंदे आए थे उसमें से एक बंदा पकड़ा गया और उन 3 बंदों ने
लोगों के घर बर्बाद किए, वो किस सिलेबस के ऊपर? ये किस 3 लोगों ने 50 घर के 3 इंडिया तो कह रहा है मैंने 2 पकड़े हैं, लेकिन घर बहुत से कश्मीरियों के इंडियन आर्मी ने जलाए हाँ, हैं। इंडियन आर्मी ने मतलब 5 लाख उनकी आर्मी इस टाइम मौजूद है ना उधर कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने इतनी आर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या उसका नाम हमला कर दिया? ये कोई बात है? समझ फाम के अंदर बात आए तो फिर बंदा बात करना कि ये हो सकता है। एक चीज़ हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर वो बताई जा रहे हैं। और वैसे भी जो ये ट्रंप है वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले इसने क्या उसका नाम कहा कि पाकिस्तान के अंदर सीज फायर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया कह रहा है कि हमने खुद सीज फायर किया। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उस चीज़ के तहत कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो है, गाइस मैं वो आपको भी- एक बात और बता दूं कि यूएस सरकार ने बोला है कि टीआरपी से जुड़ी कोई भी संपत्ति अब फ्रीज कर दी जाएगी और उनके साथ किसी भी संगठन से सहयोग या लेन देन अब गैर कानूनी मानी जाएगी। और भारत के हिसाब से यह रिपोर्ट बड़ी फायदेमंद होगी, क्योंकि लंबे समय से टीआरपी भारत के खिलाफ काफी गतिविधियों में लिप्त रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों का गढ़ बना हुआ है या बन चुका है? इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।